सर हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस है। आपको एक एक्सपेक्टेड आपके साथ सारा शेयर किया जाएगा कि देखो लगभग इतनी तो तय होने ही वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब बच्चों आपकी कट ऑफ निकालती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। कैसा होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है अब की बार, तो आज इस वीडियो के बाद बच्चों आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट्स डोमेन को लेकर सर सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। इट मींस कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस है। ये सवाल बच्चों के माइंड में बार बार आ रहा है और वो एक ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कोई आइडिया मिल जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है अब की बार। तो आज इस वीडियो के बाद बच्चों आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। पहली चीज, टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज, आपको एक एक्सपेक्टेड आपके साथ सारा शेयर किया जाएगा कि देखो लगभग इतनी तो तय होने ही वाली है। तो जरा ध्यान से देखिएगा और कुछ कंफ्यूजन जो है ना वो भी आपकी दूर हो जाएगी। सबसे पहली चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी जब बच्चों आपकी कट ऑफ निकालती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। कैसा होता है, वो CSAS के थ्रू एक पोर्टल लॉन्च करती है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन फिलअप करवाया जाता है, पेड होता है, उसमें कुछ पैसे लगते हैं और उसके अंदर अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर बच्चों आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड निकल के आते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीज है, अब तक आपको पता चल चुकी होगी। अब मेन मुद्दे के ऊपर बात आते हैं कि सर आर्ट्स के कॉलेजेस के बारे में बताइएगा कि जिसके अंदर बच्चों हम अपना एडमिशन ले सके और अपना अच्छे से अच्छा स्कोर को जब हमारे आएंगे तो उसके बेसिस पे इनको हम टारगेट कर सके। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको क्या समझना है, CUT के अंदर अब की बार क्या होगा, परसेंटाइल। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है। तो जब आपका बच्चों रिजल्ट आएगा CUT एग्जाम का जो कि जल्दी आने वाला है, आप कनेक्टेड रहिएगा, उसकी अपडेट भी आपको जरूर मिलेगी। तो बच्चों आपका जो एडमिशन होगा वो परसेंटाइल के बेसिस पर होगा। बहुत से बच्चों को तो ये कंफ्यूज है कि परसेंटाइल होती क्या है। तो इस वीडियो के अंदर आपको दो टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। पहला आपको समझाने के लिए परसेंटाइल क्या होते हैं वो, फिर उसके बाद बच्चों उसी के बेसिस पे जो आपके आर्ट्स के कॉलेजेस है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसको हम टारगेट करेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है। तो जो परसेंटाइल हो गया ये बच्चों आपका कोई रो मार्क्स नहीं होता। रो मार्क्स जो आपका फाइनल स्कोर होता है ना, रो मार्क्स जो आपका फाइनल स्कोर होता है जो आपने लेके आया 250 में से आपने कितने लेके आया, तो ये आपका रो मार्क्स है। चाहे आप 230 लेके आओ, 220 लेके आओ, ये आपका होगा। तो ये मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, परसेंटाइल। परसेंटाइल यानी कि एक तरीके से आसान भाषा में रिलेटिव आपकी परफॉर्मेंस। ये सर परफॉर्मेंस यानी कि आपने कितने स्टूडेंट से बेटर की है उसे हम परसेंटाइल के बेसिस पर जानते हैं और यही आपका अप्लाई किया जाएगा। वो कैसे, देखिए बच्चों आसान भाषा में समझो, अगर आपने अपना CUT के अंदर 98 परसेंटाइल्स पाया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने 100 में से 98 स्टूडेंट से बेहतर स्कोर किया है। तो यानी कि आप किस लिस्ट में आते हैं, टॉप 2% के अंदर हो। किसके अंदर हो आप, टॉप 2% के अंदर हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों CUT एग्जाम आपका आपकी बार डिफरेंस, एक तरीके से डिफरेंस शिफ्ट के अंदर हुआ था, है ना, और जो कि 3 फेजेस में ऑलमोस्ट चला था। और 3 फेजेस में बच्चों के सब्जेक्ट थे, किसी का हार्ड लेवल का पेपर था, किसी का मॉडरेट था, तो किसी का इजी था। अब सभी बच्चों को एक लाइन में रख के जज तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए इसके अंदर बच्चों आपका नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज होगा, जिसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के भी अपलोड कर दी, शॉर्ट्स भी बनाई थी, आप देख लीजिएगा। और इन सब के बेसिस पे बच्चों आपकी परफॉर्मेंस डिसाइडेड होगी। और ये जो परफॉर्मेंस होगी किस बेसिस पर डिसाइड होगी, आपके परसेंटाइल, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। और उसके लिए बच्चों जो आपका NT है वो परसेंटाइल का फॉर्मूला कुछ ऐसे लगाएगा जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो योर स्कोर, कि आपसे कितने स्टूडेंट जो है कम है, और टोटल स्टूडेंट्स देखा जाएगा जो कि उस सेम शिफ्ट के अंदर बैठे थे। तो उससे डिसाइडेड होगा कि आपने कितना स्कोर लेके आए। मान लीजिएगा कि आपकी शिफ्ट के अंदर जो थे 10,000 स्टूडेंट्स थे और आपसे कम मार्क्स कितने लाए, 9,800 स्टूडेंट आपसे कम स्कोर लेके आए। तो परसेंटाइल आपका कितना बना मेरे बच्चे, वो आपका बना एक तरीके से फॉर्मूला पुट करके 98 आपका
परसेंटाइल है। तो कुछ इस तरीके से होगा और यही आपको वहां पे स्कोर मिलेगा और इसी के बेसिस पे बच्चों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप आर्ट्स कॉलेज के अंदर चाहे कोई भी स्ट्रीम हो ऐसे एडमिशन मिलेगा। अब उम्मीद करता हूं कि जब आप बच्चों अपना ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सोच रहे होंगे तो परसेंटाइल शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, तो अब कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब एक इसके अंदर ये भी सीयूटी के अंदर परसेंटाइल क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके रीजन बच्चों मैंने वैसे तो बता दिए। सीयूटी एक मल्टी शिफ्ट एग्जाम था, तो इसके अंदर सभी छात्र ने एक ही पेपर को एक ही समय पर नहीं दिया और हर शिफ्ट के अंदर डिफिकल्टी भी अलग थी। इसी कारण बच्चों जो आपके रो मार्क्स है उसकी बजाय आपके लिए परसेंटाइल सिस्टम को एक लाया गया ताकि सबको एक लेवल में लाया जा सके, इसलिए एनटीए नॉर्मलाइजेशन इसी परसेंटाइल के आधार पर फाइनल स्कोर को तय करेगा और ये आपके लिए जरूरी हो गया। उसके अलावा अब बात करते हैं, ये रहा आपका कुछ एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्क्स के बेसिस पे परसेंटाइल्स कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे अगर 200 मार्क्स है तो 100, ये मतलब ये पहले के टाइम पे बता रहा हूँ, 200 में से पहले पेपर 200 नंबर का था, अब तो 250 नंबर का हो गया, तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 200 नंबर के हिसाब से है, पहले के हिसाब से आइडिया लेके आपके लिए बताया गया। तो 200 में से अगर आपके 200 में से 200 आए तो आपके 100 परसेंटाइल बने। अगर आपके 190 आए तो 99.5, 180 आए हैं तो 98 है, 170 है तो 96 है, 160 है तो 92 है और 140 है तो 85 है। ये आपका परसेंटाइल स्कोर रहेगा अप्रोक्सीमेटली इतने में से जो मैक्सिमम है, ठीक है। अगर इसको हम 250 कर दे तो 250 से भी आप वैसे अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि अब की बार आपका 250 नंबर का रहा था ना पर सब्जेक्ट। अब ये कॉलेज इसके नाम है जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ परसेंटाइल्स के बेसिस पे कुछ इस प्रकार की रह सकती है। सारे के सारे कॉलेजेस है, तो जैसे सेंट स्टीफन, मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस की वीडियो भी दे रखी है, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। सेंट स्टीफन कॉलेज जिसकी 99 से 100 के आसपास रह सकती है। आप बोलेगे सर इतनी ज्यादा, भैया ये कॉलेज भी उसी टाइप का है, इसके अंदर इंटरव्यू भी होता है, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। मिरांडा हाउस जो ओनली फॉर वुमेन्स, गर्ल्स के लिए, भाई बॉयज की कोई एंट्री नहीं है, 99 से 100 भाई इतना ही जाता है। रामजस की बात करें, रामजस बहुत फेमस है अपनी फैकल्टीज के लिए, अपने ड्रामास के लिए, है ना, अच्छे खासे फेस्ट होते हैं 98 से 100 के आसपास। दौलत राम ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, 98 से 99। हिंदू कॉलेज भाई सबका फेवरेट 96 से 98। ये परसेंटाइल धीरे धीरे कम भी होते हैं नेक्स्ट राउंड्स के लिए, ये स्टार्टिंग के राउंड्स के बारे में बताया जा रहा है। हंसराज कॉलेज की बात करें अपने एसआर के, भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शाहरुख खान यहाँ से खुद पढ़ा, 96 से 98 जाएगा। किरोड़ीमल जो रहेगा बच्चों वो भी 96 से 98 के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। ये सब नॉर्थ कैंपस के। गार्गी कॉलेज भाई ये गर्ल्स के लिए है, 97 से 98.5 के आसपास। जीसस एंड मैरी ये भी वुमेन्स के लिए बच्चों, 95 से 96। लेडी श्री राम कॉलेज है ना ये भी वैसे वुमेन्स के लिए 90 से 92 के आसपास। अरे सर मेल के लिए भी कुछ है नहीं है, अरे है यार। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज भाई दिस इज माइन, आई एम प्राउडली से मैं इसी कॉलेज से पास आउट हूँ बच्चों, ठीक है। 96 से 98 के आसपास जा सकते हैं, साउथ कैंपस का है। भारती कॉलेज गर्ल्स के लिए, ये भी ध्यान रखना भाई वुमेन्स का, 96 से 98। भीमराव अंबेडकर कॉलेज 96 से 98। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 96 से 98। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज 96 से 93। मैत्री कॉलेज वुमेन्स के लिए 92 से 93। और उसी तरह माता सुंदरी वुमेन्स के लिए 94 से 96। महाराजा अग्रसेन बच्चों 92 से 94। अदिति महाविद्यालय 92 से 94। और देश बंधु कॉलेज 80 से 82 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के अंदर इनको सारे बच्चे बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे थे, तो मैंने सभी के बारे में एक एक करके आपको बता दिया। एक्सपेक्टेड है भाई, ये नहीं कह रहा कि ये सच ही होगा, बस ये कि एक आइडिया बता रहा हूं। और आप सोचो ना इतना हाई क्यों जा रहा है, हाई इस वजह से जा रहा है क्योंकि पेपर का लेवल क्या डिसाइडेड होगा और उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन आपका फिट किया जाएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चों आपका परसेंटाइल स्कोर जो होगा वो आपको दे दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे ये कट ऑफ निकलेगी। और जब ये कट ऑफ निकलेगी, अगर आपका मैच करेगा तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो या फिर अपग्रेड करके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। अगर आपका फेवरेट कॉलेज आपको नहीं मिल रहा, उसके अंदर रिस्क रहेगा, वो बात की बात है, जब निकलेगा उसके अंदर हम तब बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए एक एक्सपेक्टेड जो सिनेरियो था आपके आर्ट्स कॉलेजेस को लेकर, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत सी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट है उसे आप मेंशन कर देना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, उससे रिलेटेड भी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वीडियो के अंदर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बाय बाय।